नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण की इस सीरीज पर इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे गरुड़ पुराण के प्रथम व द्वितीय अध्याय नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है, आप वहां जाकर पहले प्रथम व द्वितीय अध्याय जरूर सुने। और आज हम गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने द्वितीय अध्याय में यममार्ग से के बीच में आने वाले समस्त 16 नगरों का विवरण किया था। तो आज से हम तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो गरुड़ जी श्री भगवान से कहते हैं, हे केशव, यममार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में आकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना आदि से अंत तक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उससे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभूतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराजपुर का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उस क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार यानी द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थिर रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं, हे पक्षी, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। फिर भी वे चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी स्वर्णों से सुनते हैं। स्वर्ण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात स्वर्णों के समान ही है। वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो भी करता है और कहता है वह सब श्रवण व श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां राजा धर्मराज के गुप्तचर हैं और मनुष्य के मानसिक, वास्तविक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण व श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन और रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु और ज्वर
आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। उनके समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित हो, तुम अविवेकियों ने हमें क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना को भोगने से मुख क्यों मोड़ रहे हो? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या बलवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आगे ऑडियो बुक सुननी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल पर इसके आगे की वीडियो देखें। धन्यवाद।